हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का मैथ वीक अड्डा में स्वागत है। तो आज का सेशन दोस्तों हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एयरफोर्स वाई ग्रुप की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो आज का सेशन भी दोस्तों बहुत खास होने वाला है और बहुत ताबड़तोड़ सेशन होने वाला है। और यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके सामने एक सेट लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा या पिछली क्लास में देखा होगा कैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और उसी कि सीरीज में आज हमारा 7वीं या 8वीं क्लास होगी। और आपका देखिए एग्ज़ाम भी जो है स्टार्ट होने वाला है। 13 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम रनिंग है, यानी 13 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मल्टीपल शिफ्ट्स में और मल्टीपल डेट्स में अलग अलग आपके एग्ज़ाम होंगे और जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है और इसका आप सभी जवाब देने का प्रयास करिए। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे एक आयत है और लंबाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में की पॉइंट है ऑप्शन हटाने के, एलिमिनेशन मेथड। तो उसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तुरंत। तो देखिए इसका विकर्ण बोला गया है कि जैसे मैं एक फिगर ऐसे बना लेता हूँ, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, इसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण हमारा 17 दिया गया और लंबाई 15 है। अब देखिए जो हमारे एरिया आएगा लंबाई का मल्टीपल होगा, क्योंकि एल और बी होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारा क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शन हटाऊँ तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हट जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा ये थर्ड वाला भी ऑप्शन हमारा हट जाएगा। यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे, या तो हमारा आंसर आएगा 120 या तो 240 आएगा। इनमें से हमारा कोई एक आंसर होगा, क्योंकि दोनों जो है 15 के मल्टीपल है, क्योंकि ये 15 हमारी लंबाई है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है देखिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो ट्रिपलेट होती है देखिए 8, 15, 17 की, एक इवन नंबर की ट्रिपलेट है। जैसे आप इवन नंबर की ट्रिपलेट बनाना जानते हैं तो इसका सबसे पहले स्क्वायर करना है और इसका आधा करना है। अब इस 64 को आधा 32, 32 को 1 के 2 के डिफरेंस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं इसको 15 और 17 कर सकता हूँ, तो ये 2 के डिफरेंस में आपको डिवाइड करना है। ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि उनके बीच के डिफरेंस 2 हो और ऐड करने पर 32 आए। तो मेरी 8 और 15, 17 ये मेरी ट्रिपलेट हो जाएंगी। ये इवन नंबर की ट्रिपलेट होती है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। 3, 4, 5 हो गया आपका, 5, 12, 13 हो गया, और इस तरीके की ट्रिपलेट होती हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 7, 24, 25 ऐसा आप इनको याद रखेंगे तो आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए मुझे 8 मिल गई मेरी लंबाई, सॉरी चौड़ाई। तो 15 गुणे 8, 120। तुरंत हम यहाँ से जवाब बता सकते हैं। अब ये चीज़ आप तुरंत तब बता पाएंगे जब आपको सामने ऐसे आप क्वेश्चनों को किए रहेंगे, तब आप इसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। आपको 17, 15 देखते ही आपको 8 आपके दिमाग में छप जाएगा कि 8 हमारी इसकी लंबाई होगी, क्योंकि 17 हमारा कर्ण है और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये जो हमारा लंब है परपेंडिकुलर, ये 8 हो जाएगा। लंबाई 15 पहले दिए थे, तो 15, 8, 120 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल करके आएगा। तो ऐसे आपको छोटे छोटे तरीके सीखने होंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा तरीका होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने 1 और 3 हटा दिया था, 2 ऑप्शन हमारे पास बचेगा। तो 240, 120। तो अब हम 120, 240 कैसे देखेंगे कौन सा होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 15, 17 और 8, 8 की ट्रिपलेट हमने बना करके 8 हमारा आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब भी आएगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बेस और लंब का स्क्वायर, 289 से 225 माइनस करेंगे, आएगा आपके सामने 64, और 64 का आप अंडर रूट लेंगे तो 8 आएगा। आप जैसे करिए आंसर आपका ही आने वाला है। अमित और सूरज की उम्र का अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान उम्र अंतर देखिए, उनकी प्रेजेंट आयु बताया गया है 3 और 7, अंतर बताया गया है, यानी यहीं से ले लो 4 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 24। उनकी उम्र का योग बताना है आपको, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें 10 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से इन दोनों का सम चाहिए 10 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 60 आपका यहाँ से सही जवाब निकल करके आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका 60 सही जवाब होगा। हमने इसका डिफरेंस लगाया 4, 4 का हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 6, और 6 में इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 10,
10 से गुणा करा देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आप तरीके सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और आप अपना जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप बोर्ड मास से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है, ये नहीं कि आप जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, या ऐसा नहीं करना, आपको एक सीरीज फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करिए, फिर ऑफ सॉल्व करिए, फिर डिवाइड सॉल्व करिए। इनमें से जो आपको पहले दिख जाए वो सॉल्व करना है। जैसे हम इसको लिख लेते हैं, तो जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 7 गुणे 8 डिवाइड बाई 40, और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और माइनस का 2। अब देखिए 7 गुणे 8 ये है और ये डिवाइड में 40, माइनस 2 प्लस का 8, 8 5 40, तो 8 प्लस का 7 बटे में 5 माइनस 2, यहाँ से मैं 5 8 5 40 और 7 माइनस का 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि -3 और ये 37 बटे 5 आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 37 बटे 5 आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया क्या अभी, सॉरी क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया था। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो 37 बटे 5 आपका सही जवाब निकल करके आएगा। पहले हमने डिवाइड किया है, अब देखिए 8 5 40, अब 7 बटे 5 हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 हर में है, डिनोमिनेटर में है, इधर गुणा हो जाएगा 7 के डिनोमिनेटर से, क्योंकि 7 में 1 ही होगा। तो आप कर सकते हैं इसको इजीली। अब यहाँ पर निम्नलिखित को हल करें। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हो तो ये तो रेशनल नंबर होते, परिमेय संख्या होती, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया था जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 लिखते हैं। तो बार तो हमारे सभी के ऊपर है, तो हमने 1 9 लिखा। अब क्या करते हैं, पूरी नंबर लिखते हैं यहाँ से लेकर के जितनी होगी, तो यहाँ से भाई 0 4 होगी तो यानी 4 ही होगी। अब माइनस करते हैं जितने के ऊपर बार नहीं होता, तो बार किसी के ऊपर ऐसा है ही नहीं है, तो 4 बटे 9 ही होगा। इसका हमें अंडर रूट लेना है, तो 2 बटे 9 हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपके यहाँ से निकल करके आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 निकल करके आएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई होप। तो 2 बटे 3 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन है। 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखिए, जब कोई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होती है। तो ट्रेन की लंबाई को मैं L, प्लेटफॉर्म की लंबाई को ये कर सकता हूँ। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड, ट्रेन की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से निकालना क्या, लंबाई प्लेटफॉर्म की बतानी है। तो हम सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को P मानेंगे, और ये 30, स्पीड हमें लिखनी है, स्पीड हमारी है 45, 45 को हम अपना बना लेंगे भाई, इसको सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में इधर दी गई है। अब ये कितने में जा रही है, 30 सेकंड में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम 9 दूनी 18, 9 पना 45, और यहाँ से हो जाएगा 15। ठीक है, तो हो जाएगा P प्लस का 130 इक्वल टू 5 5 25, 15 5 75 की 5, 7 15 37, इतना आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर गलत हुआ है क्या, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा हमारा 35। अब इसको माइनस करो 130, तो आ जाएगा 245। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 5 से 5, 5 से 0 5, 7 से 3 4, 3 से 1 2। यहाँ पे देखिएगा, ये 5 के 5 25 और 15 से मैंने गुणा किया है, तो हुआ है 375, और 375 ये 130 उधर जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, जो कि आपको एकदम सही जवाब है 245 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो हमने देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और छठा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर। देखिए कह रहा है कि रमेश ने 45,000 रुपये में एक जमीन खरीदी और 3/5 भाग 5% की हानि पर बेच दिया। लाभ का कितना प्रतिशत शेष भाग बेचा जाए ताकि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ। देखिए आपको 45,000 रुपये कभी यूज ही नहीं करना है। 3/5, अगर मैं, एक सेकंड रुकना थोड़ा, ठीक है। देखिए अगर मैं 3/5 यानी टोटल ऑब्जेक्ट में मान लेता हूँ 5 रुपए का मेरा था, टोटल जो है 5 के मल्टीपल में आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि 5 हमारा 3/5 है, तो हम 5 की अगर मान लेंगे तो हम 3/5 आराम से निकाल पाएंगे। तो मैं 5 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 3/5 इसका 3 निकलेगा और बाकी 2 निकलेगा। तो 3 को बोला गया है कि ये 5% की हानि पर बेचता है। अब एक बात और बताइए, अगर 5 को वो एक 15% के लाभ पर बेचेगा तो हमें 115 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 115 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए अगर कोई चीज़ 20% के लाभ पर बेची जाती है तो उसका हम 20% निकाल करके उस कास्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं। तो ये जो है, अगर हम इसको इस प्रकार भी कर लें कि भाई उसका 20% ना निकाल करके सीधे हम 120% निकाले, तो वो फाइनल हमारा सेलिंग प्राइस निकल करके आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर 20% सीपी का निकाल करके फिर उसमें सीपी में ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा 20% के बाद होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सीधे 120% निकालें किसी की वैल्यू, तो वो हमारी उसका सीधे सेलिंग प्राइस होगा, जो कि 20% आपका प्रॉफिट है, 100% आपका सीपी हो जाता है। तो हम इसका सीधे अगर 115% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 5.75, क्योंकि 15 पचे 5 पता 25, 5 का ना 5 2 7, 5 का ना 5 और नीचे 100 है, तो इसका गुणा करो 115 में और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इतना आएगा, यानी कि वो इतने में बेच रहा है। लेकिन पहला जो 3/5, 5 के 3/5, 5 ही 3 ही होगा। ठीक है, तो ये हमें अगर इसमें बेचेंगे, ये 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 तो टोटल था, लेकिन 5 हानि के बाद 95 रुपये में बेचा। तो इसके 95% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पचे 15 की 5 और 3 9 27 1 28 और इतना, यानी कि नीचे 100 था तो 0.2 प्लेस के बाद लग जाएगा। 2.85 रुपये में बेचा। अभी हमको कितना चाहिए? यहाँ पे देखो, यहाँ तक पहुँचने में हमें 2.90 रुपये चाहिए। ठीक है, अभी 2.90 रुपये हमें कहाँ से मिलेगा? इस 2 को बेचने पर। अब देखिए इस 2 को जब बेचेगा तो 2 तो भाई आएगा ही आएगा, प्लस 90 और चाहिए 0.90, तो ये 90 2 और 100, यानी 0.90 रुपये उसे एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितना परसेंट चाहिए? तो यहाँ से हमारा 90 हो जाएगा, 200 का जब यहाँ गुणा कराएंगे तो 90 होगा, जी की हो जाएगा 45%। ठीक है, इतना आपका निकल करके आएगा। यहाँ से हमें केवल ये पॉइंट हमारा है, हमें केवल यहाँ पे देखिए 3 को बेचने पर अभी उसके 2.85 ही मिला है, लेकिन हमें 5.75 चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का जो मैंने डिफरेंस देखा 2.90 और चाहिए। किसको बेच करके मिलेगा? जो हमें हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो रिमेनिंग पार्ट 2 है, 2 को जब बेचेगा 2 तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, पर अभी 90 और चाहिए, 90 पैसा, तो वो 0.90। अब ये 2 का कितना परसेंट है? तो हमने उसको ऊपर रखा, नीचे हमने 2 रखा, क्योंकि सीपी हम नीचे ही रखेंगे और 100 से गुणा करके परसेंट बना देंगे, तो 45% हमें यहाँ पे निकल करके आएगा। यानी कि जो बचा हुआ हमारा 2 है उसे आपको 45% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तब आप जा करके 15% प्रॉफिट टोटल में अर्न कर पाएंगे। इसके पहले आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी को 10 दिन लगते हैं, यानी ए बी को 10 दिन लगते हैं, बी प्लस सी हमारा होगा उसे 14 दिन लगेगा, बी और सी को 14 दिन और सी और ए को यहाँ पे 7 दिन लगता है। तो इनका सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो होगा 140, 10 14 और ये हमारा होगा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 20। तो अगर
बोला है कि वो 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 8 दिन में अगर तीनों एक ही दिन में, मतलब 8 दिन तक वो तीनों साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में तीनों करते हैं, फिर तीनों दूसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ऐसे वो करेंगे। तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे? अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूँ, देखिए ये ऐसे बनेगा, ए बी सी, ये मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। इनकी सबकी एफिशिएंसी ये है 10 का 140 भाग 14, 14 का 140 में 10, 7 का इसमें 20। सबको मैंने ऐड किया तो मुझे यहाँ से मिलेगा 31। ठीक है, 7 यहाँ से देखिए, 7 दूनी, अंतिम वाला 20 है क्या? एक सेकेंड, ये यहाँ पे 20 है और ये 7 होगा। ठीक है, 20 सत्ते 140 होता है, 7 दूना 14, तो 31 मिलेगा। 7 4 11, 1 1 2 1 3। तो ए बी और सी 31/2, ये मेरी कंप्लीट 3 लोगों की एक साथ की एफिशिएंसी है एक दिन में। वो 8 दिन तक काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 4 को 4, 124 काम वो लोग 8 दिन में कर जाएंगे, तीनों मिल करके। अब काम कितना बचेगा? यहाँ से माइनस करो, काम बचा हमारा 16। ये कौन करेगा? अब देखिए, ये करेगा केवल सी, क्योंकि बोला है कि 8 दिन बाद ए और बी चले जाते हैं, सी केवल बचा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या करेंगे हम? 31/2 से माइनस करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी को 31/2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ए और बी की कितनी है? 14। यहाँ पे ये देखो 14। तो क्या करेंगे हम? करेंगे यहाँ से, देखो 14 दिन 28, यानी 3/2। केवल ए, सॉरी केवल सी एक दिन में 3/2 काम करता है। ठीक है, ये हमारी ए प्लस बी की 14 दी थी, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी से हमने 14 माइनस किया, क्योंकि 31/2 तीनों की थी, तो 3/2 के यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ये हमारा, जब 3/2 से भाग देंगे 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 32/3। जब डिवाइड करोगे 10 3 1 3 0 6 6, यानी इतने दिन हमारे निकल करके आ जाएगा। ऐसा आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको आराम से 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं। अब हाँ, आपको देखिए पूरा बताना पड़ेगा, केवल ये है तीनों की कंप्लीट एफिशिएंसी निकालेंगे, जो कि इसको ऐड करेंगे। देखिए, ए 2 बार है, बी भी 2 बार होगा, सी भी 2 बार होगा, 2A 2B 2C आपस में ऐड होंगे, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, और इनको मैंने ऐड किया है, 14 10 17 31, तो 31/2 तीनों का निकला है। 8 दिन में करेंगे 124, 8 का गुणा करा देंगे। अब देखिए, एक होता है फार्मूला टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ पर भी मैंने वही यूज किया है। तो टोटल वर्क 16, 3/2 एफिशिएंसी, और ये टाइम हमें चाहिए, तो 2 उधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 16 × 2/3 आया था। इस वजह से आपका ये आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका एकदम सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही इसका आप सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप तुरंत इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन, हाँ इसको देखते हैं। देखिए, tan 135 लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, tan 135 इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस का 45। तो देखिए, ये सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। सेकंड में क्या होता है, केवल साइन और कासेक प्लस होता, बाकी सब निगेटिव होते। तो पहली बात तो ये tan तो निगेटिव होगा। अब tan ये 90 है, तो ये चेंज भी होगा, तो tan का हो जाएगा काट और 45, तो -1। काट 45 की वैल्यू -1 होती है, तो हम वो काट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, और ये माइनस पहले से था, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा -1, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको 7वां पद बताना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, मैं केवल 1 5 9, ये चीज़ हमें इसमें 7वां पद बताना है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू मैंने लिखी है AEI की, A की 1 होती है, 5 की E 5 की होती है, और 9 I का होता है। 7वां पद बताना, 3 हमारे पास पहले से ही हैं, 4 5 6 7, यानी इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी ये हमें बताना। अब देखिए, इनमें डिफरेंस कितना लगाया गया है, 4 4, यानी 4 ऐड हो रहा है, तो 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, यानी कि 25 हमारा 7वें प्लेस पर आ जाएगा, जो कि
25 आएगा, 25 का मतलब वाई, ठीक है, 25 आएगा तो वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं और आपका सही जवाब है, ठीक है। तो आप प्लेस वैल्यू लिख करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। नंबर का खेल जल्दी समझ में आता है और ये लेटर्स का खेल बहुत देर में आता है। तो आप ए से जेड तक के सभी की प्लेस वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, यानी एक शकीला है और एक लड़के की ओर इन्होंने इशारा किया है। वह मेरे, एक लड़के की ओर इशारा किया, वो कोई है हमें नहीं पता। बोला वह मेरे पति के बेटे, यानी इनके पति हैं कोई, यहाँ पे प्लस में होंगे, इसका मतलब शकीला फीमेल हो गई। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा इसके, ये इन्होंने बोला पति, तो जाहिर सी बात है ये पत्नी होंगी। मेरे पति के बेटे, बेटा यहाँ पे आएगा और उसका बेटा और नीचे जाएगा। आप देखिए दादी सेकंड जनरेशन में है। अब देखिए दादी ही तो होगा, हमें बताना है कि दादी का क्या रिश्ता है उस लड़के से। तो लड़के का रिश्ता क्या होगा भाई, ये पिता है इसका और पिता की ये माँ होगी, तो पिता की माँ दादी होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे 0 जनरेशन होते हैं, ठीक है। ये पिता और चाचा चाची ये सब हमारे फर्स्ट होते हैं, दादा दादी नाना, और ये हमारे सेकंड जनरेशन होते हैं, ठीक है। दादा दादी सब सेकंड जनरेशन आते हैं। तो ये जनरेशन होती है, ऐसे आप देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, जो कि एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे डिसाइड करके बताना है। अब आपको करना क्या है, जो आपको इस चारों नंबर में पैटर्न फॉलो होगा उसी नंबर का पैटर्न अगले नंबर पर फॉलो होगा, ठीक है। तो आपको पहले अपना पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न पहले लगा है, फिर आपको डिसाइड करना है। तो मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, 31, 63, 124, 251, यहाँ पे बताना। अब देखिए इनका अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं डिफरेंस पहले देख ही लेता हूँ कौन सा होगा। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 31, 2, यानी कि 32 के डिफरेंस है। यहाँ पे 32 का डिफरेंस है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे मेरा हुआ, एक सेकंड, 1 और 6, यहाँ पे 61 का डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस मेरा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, ये दुगुना पे देखते हैं क्योंकि ये दुगुना के नज़दीक है। तो अगर मैं करता हूँ गुणे 2 + 1, 31 दूनी होता है 62 में, अगर एक ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 63। अब इसका करता हूँ तो 2 तेईस 31, दूना होता है 2 तेईस 6 और 2 छंग 12, 126, और माइनस करता हूँ मैं 2, -2। इधर देखते हैं, 2 4 मल्टीप्लाई 2 और 2 4 को 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 का 9, 248। यानी कि अगर 3 जोड़ देंगे, पैटर्न आपको देखिए मिल गया। क्या कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है, फिर वो नेचुरल नंबर्स को एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का गुणा करके 1 जोड़ा, अगले में क्या किया, 2 का गुणा करके -2 कर दिया, अगले में फिर 124 में 2 का गुणा करके 3 ऐड किया है। यानी एक बार जोड़ेगा एक बार घटाएगा। दुगुना में 1 जोड़ा, फिर दुगुना में -2 घटाया, फिर दुगुना में 3 जोड़ेगा, तो अगली बार क्या होगा, 2 गुना 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ पे देखिए +3 था तो आगे 4 आएगा लेकिन माइनस होगा, तो यहाँ पे निकल करके आएगा 498। ऐसा आपको पैटर्न पकड़ना है। मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि ये 63 31 के दुगुना के मुझे नज़दीक दिखा, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई ही ट्राई किया। अदरवाइज मैं डिफरेंस लगाता तो बहुत आगे पीछे नंबर आती है, तो बहुत यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होती है।
तो दुगुना किया है, फिर नेचुरल नंबर को एक बार ऐड किया है और एक बार एक बार ऐड किया है, एक बार माइनस किया, यानी एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है। तो इस तरीके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एकदम सही जवाब है। देखिए 1 जनवरी 2003 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, तो 01/01/2003 हमें बताना है, 01/01/2004। अब देखिए कंप्लीट एक साल हुआ है, कंप्लीट 1 ईयर यहाँ पे हमारा हुआ है, ठीक है। और 3 से 4 आने में हमने देखा कि लीप वर्ष तो हमारा है नहीं। अब अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी 29 को होती और फरवरी 28 को होती। तो आपको पता है कि अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो उसका जो विषम दिनों की संख्या होती है केवल 1 होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल ईयर है हमारा, लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन होते हैं। अगर वो लीप ईयर हो गया यानी फरवरी 29 की हो गई तो वो हो जाता है फिर हमारा लीप ईयर कहते हैं उसको। तो उसमें आपके जो दिन होते हैं 366 होते हैं। तो केवल 365 दिन बाद हमें पूछा, तो 365 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 के पेयर में हमारे 364 पेयर बन जाएंगे और एक हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो रविवार पहले था और 0 रविवार को कहते हैं, और एक और चला जाएगा तो रविवार के बाद सोमवार आएगा, एक दिन आगे जाना है। तो हम कह सकते हैं कि 0 + 1 यानी 1 ही होगा। तो 1 किसका कोड होता है, मंडे का कोड होता है। तो सोमवार यहाँ से यानी मंडे हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। सीधे एक साल नॉर्मल ईयर है, एक साल एक दिन आगे चले जाओगे, बस इतना काम है। ये मैंने बताने के लिए आपको बताया कहानी, बाकी कुछ है नहीं इसमें। एक साल में अगर नॉर्मल ईयर होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है बस। अब आपको कोई भी ईयर दिया हो, हाँ ये याद रखना कि वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर था, क्योंकि 2003 से 4 आने में फरवरी 28 की होगी, तो एक दिन आगे, रविवार में एक दिन आगे चल जाओ, संडे में एक दिन आगे, मंडे हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए एनालॉजी, नफरत का संबंध प्रेम से है, नफरत यानी हेट का संबंध लव से है। उसी प्रकार सृजन यानी कि क्रिएट, इसका संबंध क्या होगा, सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो अपोजिट यहाँ पे मुझे लग रहा है, नफरत का प्रेम यानी कि हेट का लव, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सृजन, बनाना ये तो वही हो गया, निकालना ये तो होना चाहिए, नष्ट करना, निर्माण बनाना, तो ये तो सृजन का ही पर्याय है। हमें आपका विलोम चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो बनाना नष्ट करना, तो यानी ऑप्शन नंबर हम सेकंड के साथ जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय के साथ। नष्ट करना का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तो हमारा डिस्ट्रॉय यहाँ से सही जवाब निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर चेक करता हूँ मैं, जो कि आपका सही जवाब है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए यदि गुणे को का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, और प्लस का अर्थ है गुणा का अर्थ है प्लस। अब देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए आपका एग्ज़ाम जो है 13 अक्टूबर से रनिंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की इतनी समय कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एनालिसिस मिल सके कि आपके कितने मॉक में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मॉक देना बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन मॉक दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में हमें बताइएगा कितना आपका आंसर आया है, और मैं वैसे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दूंगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि इसका आंसर कितना निकल करके आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताना है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। पहले मैं इसे बना ही लेता हूँ। ठीक है, पहले बनाता हूँ मैं। देखिए मैं आपको आयत बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा ऐसे बना है, तो एक आयत तो एक ही यही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे काटा है, तो एक पहले था, अब 2 हो गए, 3 हो गए, 3 के बाद क्या किया, बीच से काटा है, तो अब देखिए कितने हो गए। 3 तो मैंने पहले आपको बना दिए, 4 5 6 7, 7 आयत हो गए, ठीक है। अब देखिए और कितना हो सकता है, ठीक है, 7 हो गए। अब देखिए ये वाला, ये भी तो हमारा रेक्टेंगल है, 2 यहाँ से बन गए, टोटल 9 होंगे। देखिए कौन कौन सा, पूरा पहला बड़ा वाला, बीच की लाइन भूल जाओ,
फिर एक मैंने यहाँ से लाइन खींची थी, तो दो पार्ट हुए थे, एक ऊपर एक नीचे। एक पहले बनाया, फिर दो, तीन हो गए। फिर हमने बीच से एक लाइन खींच दी, ठीक है। बीच से लाइन खींचने पर चार बन गए, एक दो तीन चार, सात हो गए। तो अब देखिए, अब ये दोनों पार्ट मिला करके भी हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये भी दोनों पार्ट। तो एक अलग पूरा ये वाला, यहाँ से ये हमारा और इधर से ये। पहले तो हमने इसको अलग अलग लिया था, केवल इतना, केवल इतना, ये और ये। फिर ये दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके, तो टोटल 9 हमारे बनेंगे, ठीक है। और वो जो क्रास में है ना ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। और आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। निम्नलिखित, एक सेकंड भाई, निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्द निश्चित तरीके से समान हैं, एक भिन्न शब्द है, वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो कौवा, उल्लू, चमगादड़, गौरैया। अब देखिए, इनमें से रात में कौन उड़ता है? कौवा तो उड़ता नहीं, उल्लू भी नहीं उड़ता, चमगादड़ ही रात में उड़ता है, ठीक है। और गौरैया, गौरैया भी रात में नहीं उड़ती, तो चमगादड़ आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी मैंने ये पक्षियों के इमेज लगाई नहीं है, अदरवाइज आपको मैं दिखा भी देता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने बताया कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 30h - 11m/2 लगाएंगे, कई बार मैंने आपको बताया जब से हमने क्लास शुरू की है। तो क्या कर सकते हैं, सीधे से पहले 30h का मतलब 8 हावर -11/2, m का मतलब होता है हमारा मिनट, कितना है 30। यहाँ पे एंगल बताना है कि 8:30 पर कितने डिग्री के एंगल बनेगी, ये चीज़ हमें केवल बताना है। तो हो जाएगा 240 और 165, 2 से 15 कटेगा, 5, 5 1 6 और 1। देखिए 11 से गुणा करने के लिए सीधे 5 को जोड़ो, फिर 5 में 1 जोड़ो 6 और 1 को लिख दो, माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, बचेगा 3, 3 13, 6 जाएगा 7 और 1 से 1 जाएगा 0, यानी 75 डिग्री का आपका आंसर एंगल बनेगा 8:30 में। 8 इधर, यानी ऐसे बनता ना आपका 8 ऐसे, तो ये 75 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। अगला इसके पहले आंसर देखते हैं, जो कि सही जवाब है 75 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित और अक्षर की उम्र का अंतर 12 वर्ष है, उनका अनुपात है अक्षर की आयु क्या है? अक्षर, अक्षर डिफरेंस देखिए, रेशियो बोला है कि 3:5 है। डिफरेंस बताए, इनका डिफरेंस कितना, 2 का, 2 की वैल्यू 12 है। हमें चाहिए किसकी, उनकी, रोहित अक्षर, ये आर था, ये ए था, 5 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, 5 की वैल्यू 5 का गुणा कर लो, इसकी वैल्यू 5 का गुणा करने पर 30, यानी अक्षर हमारा 30 साल का होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। आपको सीधे अंतर निकालना है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग जो लिखते हैं ना, ये यूनिट लिखते हैं। देखो, इसको रियल करने का तरीका होता है, क्योंकि रेशियो कभी रियल होता नहीं है, तो हमें इसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z। तो 3x 5x उसकी हम रियल एज मान लेंगे, और 3x -x का 5x को हम जब अंतर लेंगे, 5x - 3x, तो 2x निकलेगा। 2x को रखेंगे 12 के बराबर, x की वैल्यू निकलेगी, हो जाएगी 6, और 5x में x की वैल्यू 6 रखेंगे, जो कि आएगा 30। यहाँ पे बताना है आपको संयुक्त संख्या लुप्त है। तो देखिए, ये सीधे सीधे 1 9 25 49, ठीक है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगली वाली नंबर होगी 9 का स्क्वायर, यानी कि विषम संख्याओं का वर्ग किया है। विषम संख्याओं का वर्ग ही तो किया है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 आता है, 9 का स्क्वायर 81, जो कि आपका सही जवाब होगा। 81 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि एकदम सही जवाब है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और हमने यहाँ पे 19 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो हमारा मैथ और रीजनिंग का सेक्शन होता है रागा में। तो आप सेशन आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे सॉल्यूशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।
तो सीधे से मतलब ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ज़्यादा फोकस करें। और अब इतनी समय एंड टाइम में जितना हो सके रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और मॉक एक ज़रूर दें, आपका 45 मिनट ही जाएगा और एक मॉक आप ज़रूर दें, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आपके पास बुक है तो बुक का कोई एक टेस्ट उठा करके सॉल्व करें। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको क्लास कैसे लगी इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। और हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको साइड में एक लाल रंग का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जिससे कि और हमारी फैमिली परिवार बड़ा होगा, क्योंकि एक ये परिवार के तरीके होता है। तो जितने ज़्यादा परिवार होगा उतना ही काम करने में अच्छा लगता है, तो ठीक है। तो हम और अच्छे एनर्जी के साथ आपके सामने सेशन लेकर के आएंगे, और आगे चल के और अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगे और क्लासें मिलेंगी, और मैथ और रीजनिंग में आपकी सारी डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।